मीन राशि वालों, मित्रों, शनि का उदय होना यह आपके जीवन में कुछ बड़ा लाभ और कुछ नुकसान भी करता है, क्योंकि शनि की साढ़े साती आप पर चल रही है। और ये जो साढ़े साती है ये 29 मार्च तक पहला चरण रहेगा, तो इससे आपको थोड़े से सतर्क और सावधान भी रहना है। और इस समय जो लाभ मिलेगा वो भी आपको समझना है, क्योंकि शनि उदय होने जा रहे हैं और उदय शनि का प्रभाव जो होगा उससे आपको पूरी तरह जानकारी हम देने जा रहे हैं। इससे आपको लाभ या नुकसान क्या होने वाला है विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मित्रों, जैसा कि हम अक्सर आपको बता देते हैं कि कब क्या ग्रह और कौन से ग्रह किस अवस्था में आने वाले हैं, क्या लाभ देंगे, क्या नुकसान देंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, यदि आप चाहते हैं कि कुछ आपको आपकी कुंडली भी देखी जाए, कुंडली से संबंधित जानकारी दी जाए, तो आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमें डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न हमें मेल कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ध्यान आपको ये रखना चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि शनि अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं और शनि की साढ़े साती आप पर चल रही है। आप बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। शनि की साढ़े साती के प्रभाव के कारण आपने वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा परेशानी झेला है। उससे पहले भी आपने झेला है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशानी आपने झेला है और कई बार आपको कई तरह की परेशानी आई है, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है, खास करके आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर, साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर और कोई बड़े काम में सफलता प्राप्त नहीं होना, इस तरह का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है, जिससे स्वास्थ्य भी आपका अभी भी परेशान चल रहे हैं उसी स्वास्थ्य के डैमेज होने के कारण। साथ साथ फाइनेंशियल ऐसी स्थिति बना है आपके शनि की साढ़े साती के प्रभाव के कारण कि अभी भी आप बहुत ज़्यादा प्रभावित चल रहे हैं और समस्या आपको आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहे हैं, चिंता में चल रहे हैं, परेशानी में चल रहे हैं। अब इसका मुख्य कारण जो बना है वो शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण बना है, क्योंकि शनि अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। शनि की जो दृष्टि है वो आपके द्वितीय, सप्तम, द्वितीय, छठे और साथ साथ नवम भाव पर है। तो ऐसे में आप परेशानी आपने जो झेला है, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो परेशानी झेला है अब कुछ समय और बचे हैं जिसमें आपको थोड़े से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि प्रथम चरण का जो परेशानी थी वो अब दूर होने जा रहे हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बताने जा रहे हैं कि 18 मार्च से शनि जो हैं वो उदय होने जा रहे हैं। इससे पहले शनि लगभग समझ लें कि शनि अस्त थे, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं झेलनी पड़ी है, लेकिन अब शनि उदय होने जा रहे हैं। 18 मार्च को शनि उदय हो जाएंगे। शनि का उदय होने से आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझ लीजिए। तो मित्रों, शनि उदय होने से आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि शनि 18 मार्च को सुबह 7:49 से उदय हो जाएंगे। अब शनि के उदय का प्रभाव आपके आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, जिससे कि खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये ध्यान आपको रखना चाहिए कि खर्च जितना कम हो, कंट्रोल कर सके तो कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि खर्च पे नियंत्रण रखें, खर्च को कंट्रोल करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़े खर्च भी करा सकता है। तो इस समय ध्यान आपको रखना चाहिए, विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि दिखावा बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ छठे भाव पर जो दृष्टि है वो आपके स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, तो ये भी आप ध्यान रखें कि इस समय किसी भी बात को लेकर परेशान ना हो, चिंता ना करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय यदि आपको विदेश से संबंधित कोई व्यापार चल रहा हो तो 18 मार्च के बाद बड़ा लाभ मिल सकता है। विदेश से जुड़े हुए कोई काम आपका है तो बड़ा लाभ मिल सकता है। कोई रुका हुआ काम है वो आपका काम बन सकता है। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनेंगे, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो कोई भी ऐसा कार्य हो जहां आप इनकम यदि आपका विदेश से हो, जैसे कोई व्यापार बिजनेस से आप इनकम करते हैं जो विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार रहता है,
वहाँ बड़े फ़ायदे मिलते हैं, वहाँ बहुत लाभ मिलने की संभावना रहेगी। साथ साथ मित्रों, इस समय आपको अपने वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर है। ऐसे में वाणी खराब होने से, यानी किसी को अपशब्द कहने से विवाद होने की भी संभावना रहती है, झगड़े होने की भी संभावना बन जाती है। तो इस समय यही ध्यान रखना चाहिए कि किसी बात को लेकर विवाद ना हो, झगड़ा ना हो, क्योंकि अभी जो शनि है वो आपके माथे पर हैं। जी हाँ मित्रों, माथे पर शनि जो है वो आपको प्रभावित कर सकते हैं। ये जो 12 दिन तक 18 मार्च से 12 दिन का समय रहेगा, उस समय शनि माथे पर ही रहेंगे, और माथे पर का शनि बहुत ज़्यादा टेंशन देता है। अभी आप देखिए, महसूस भी कर रहे होंगे, बहुत टेंशन, तनाव, चिड़चिड़ापन, भय, चिंता, अवसाद, ये सब आपको दे रहा होगा। खर्च तो आपके बढ़े हुए होंगे ही, जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में आपको यही ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना ही चाहिए मित्रों। यहाँ आपको बता दें, जैसा कि शनि की 7.5 के दौरान जो इंसान परेशान होता है वो खास करके कुछ गलत भी करता है, क्योंकि शनि न्यायाधीश माने जाते हैं। शनि का काम दिया गया है कि न्याय करें वो। आपको यदि शनि को प्रसन्न रखना है कि जिससे आपको परेशानी ना हो, तो एक बात ध्यान रखिएगा, कभी किसी के साथ गलत ना करें, बुरा व्यवहार ना करें, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, उसके साथ भी आपको बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसमें ही आपकी भलाई है, जिससे शनि के निगेटिव प्रभाव भी आपको प्रभावित नहीं करेगा। यहाँ आपको बता दें, बस 12 दिन का सवाल है, 12 दिन का ही केवल समय है जिसमें आपको शनि से संबंधित परेशानी झेलनी पड़ी। 12 दिनों तक जैसे शनि उदय होंगे 18 मार्च को, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी तरफ से वैसे अभी भी कोई भी ऐसे रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कोई फाइनेंशियल रिस्की कार्य आप ना करें, जैसे पैसे कहीं किसी से लोन लेना, बड़े अमाउंट ले लेना, ये सब से बचना होगा। साथ ही साथ कहीं कोई पैसे को या धन को लेकर या बिजनेस को लेकर या जॉब, कुछ भी कार्य को लेकर रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। किसी से पैसे ना लें, कहीं इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना चाहिए, कहीं पैसे लगाने से भी बचना चाहिए, जिससे कि कोई फाइनेंशियल नुकसान ना हो। ऐसे समय में कोई लालच भी आपको दे तो यहाँ थोड़े से धैर्य रखें, समझें बात को, उसके बाद ही करें। जो आपके पास ज्ञान हो, समझ हो, एक्सपीरियंस हो, उसी के बेस पर काम करने की कोशिश करें। किसी के बहकावे में आकर, लालच में आकर कार्य करने का मतलब है कि बड़ा नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए इस समय इन विशेष बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे बात करें मित्रों, आप एक समय विशेष रूप से ध्यान ये रखें कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी तरफ से कोशिश करें कि हनुमान जी या फिर शिव जी की आराधना पूजा पाठ करते रहें जब तक कि शनि की 7.5 है तब तक। यदि संभव हो तो शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम शः शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहें, इससे विशेष लाभ आपको मिलेगा। और भी बहुत उपाय जो हमने बताए हैं, उस उपाय को करेंगे तो लाभ मिलेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।